नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी वर्क लाइफ और आपकी फिनेंस को चेक करेंगे। साथ में लेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते थे। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स रहेगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 10 तारीख तक की। पाइसिस, पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। 1 से लेकर 10 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स पूरे हफ्ता नहीं कहूंगी, 1 से लेकर 10 तारीख तक की आप बैलेंस में रहोगे। बैलेंस एनर्जी आपका रहेगा। आप चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। आप हर किसी को इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोचोगे। रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में आप बैलेंस करके चलोगे। साथ ही साथ आप हो सकता है जरूरतमंदों की मदद कर दो और आप में हमेशा दया की और क्षमा की मनोभाव भी रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों की मदद भी करोगे और आपके पास सब कुछ बैलेंस तरीके से ही रहेगा। आप हर चीज को कूल, काम तरीके से बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी हेल्थ। पेशेंस के साथ आप हर चीज को हैंडल करोगे पूरे महीने। आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है अगर आपको कोई परेशानी थी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं हेल्थ के बारे में। अगर कोई परेशानी थी वो खत्म होने जा रहा है, वो आपको छोड़ के जा रहा है। खास करके आपका फिजिकल हेल्थ फिट रहेगा। अगर आप कुछ परेशान थे तो आप किसी की मदद लेके उस परेशानी में आप उस परेशानी से निजात आपको मिलेगी। खास करके अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था वो खत्म होने जा रहा है। मानसिक रूप से आप थोड़ा चंचल रह सकते हो, रेस्टलेस रह सकते हो, इंडिसाइसिव रह सकते हो और कभी कभी आपका मूड भी स्विंग कर सकता है। देख लेते हैं आपका वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है। अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो या फिर आप सिर्फ जॉब करते हो या फिर सिर्फ बिजनेस करते हो या दोनों करते हो, देख लेते हैं आपका वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है। पाइसिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपको अपनी स्टेबिलिटी का इंतजार रहेगा। आप बहुत दिनों से स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, या तो जॉब में या तो बिजनेस में, या फिर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हो। आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन जाके काम करने के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी पाने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको स्टेबिलिटी पाने का इंतजार है। अगर आप बिजनेस करते हो तो भी, अगर आप जॉब करते हो तो भी, आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन जितना स्टेबिलिटी आपको चाहिए शायद उतना नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, आपके पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, लेकिन जितना आपकी चाहत है उतना नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आप थोड़ी अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, लोगों से कम बोलोगे। जैसे कि मैं कह रही थी कि आप रेस्टलेस रह सकते हो, मानसिक रूप से परेशान रह सकते हो, किसी चीज को छोड़ने के बारे में सोच सकते हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, छोड़ के कई नए जगह जाने के बारे में सोच सकते हो, विदेश जाके काम करने के बारे में सोच सकते हो। विदेश के साथ, दूसरी स्टेट के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ अगर आपका वर्क चलता है, काम चलता है, बिजनेस चलता है या फिर आप जॉब करते हो तो आप वहां से छोड़ के आप अपने कंट्री में आने के बारे में सोच सकते हो। साथ ही साथ आप कुछ ऐसा स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे जो आपकी मदरलैंड से जुड़ा हुआ है, घर से दूर ना हो।
अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है पाइसेस। फिनेंशियल स्टेटस जो है 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्टार के कार्ड। फिनेंशियल स्टेटस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको कहीं से पैसा आने का इंतजार हो, कोई आपका पैसा उड़ा ले जा सकता है, किसी से पैसों के मामले में आपकी बहसबाजी हो सकता है। आपको बैलेंस करनी चाहिए अपनी फिनेंशियल लाइफ को। फिनेंस स्टेबल रहे इसके लिए आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आपका कोई कीमती चीज चोरी हो सकता है जो बहुत कीमती है, आपके पैसे कहीं अटक सकते हैं। तो फिनेंशियल लाइफ में आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपने पहले बहुत खर्च किया, बहुत आपने पैसे नष्ट किए हैं, तो अभी आपको उस बात की पछता क्या बोले उसको, मतलब उसके लिए आप दुखी रहोगे, पश्चाताप होगी और आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जितना आपके पास पहले रहा होगा इन दिनों उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आप जहां से कमाओगे वहीं आप उसको खर्च करने की कोशिश करोगे, या फिर आपने ऑलरेडी कर चुके हो आप। कुछ बेकार की पैसे भी आपके खर्च हो सकते हैं इन दिनों। सोच समझ के पैसों का इस्तेमाल किया करें। हो सकता है आप जिन्हें दे रहे हो उनकी वो सच में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो मजबूर कर रहे हैं आपको देने के लिए, तो फिनेंस को आपको समझदारी से बैलेंस करना पड़ेगा, वरना आपके पैसे खराब हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी जो कोई एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। मैंने पहले ही कहा, अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक सोचा नहीं है तो जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ आप सोच लो। अगर तभी भी नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर देखें कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको चाहिए येस और नो में, और वो आपको एंजल देगा। अभी के लिए आपके लिए ये नो है। जो भी कुछ आपने सोच के रखा था ये होगा या नहीं होगा, ये वो ही आपको पता है, तो अभी के लिए ये नो है। अभी के लिए नो है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए नो है, बस अभी के लिए ये नो है। हो सकता है अगले हफ्ते इसका वक्त सही हो जाए, क्योंकि हर काम के लिए हर वक्त सही नहीं होता है, इसीलिए सही वक्त में सही काम हो यही अच्छा है। अभी के लिए ना है। और देखेंगे एंजल की तरफ से पूरे 1 से लेके 10 तारीख तक की आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, आपको अपने पर, खुद पर, यूनिवर्स पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आपका भरोसा यूनिवर्स पर है, आपके कर्मों पर है, तो जो आपको मिलना है वो आपको मिल के रहेगा। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखें, अपने कर्मों पर भरोसा रखें और यूनिवर्स पर भरोसा रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।